हेलो दोस्त, मैं राम आर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बस ये जानना है हमें। तो बस आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और देखते रहिए कि किस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। और हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनका क्या महत्व होता है हमारी जनरल इंग्लिश में। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं उन सबको एक एक करके समझेंगे। तो बस आज शुरुआत कर रहे हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सभी कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या और कैसे, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच और कहाँ पर कैसे प्रयोग होता है, बस हमें ये जानना है। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे एक विनती करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी पार्ट्स का मतलब होता है भाग। पार्ट्स का मतलब होता है भाग ऑफ स्पीच मीन्स भाषा के, अर्थात जो इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं यानी जो इंग्लिश भाषा हम बोलते हैं उसमें जो किन किन पार्ट्स अर्थात किन किन भागों का प्रयोग होता है, बस उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो वो भाग क्या है, बस हमें उन्हीं के बारे में जानना है। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि हम कोई भोजन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और उसके बाद में वो एक मिक्स यानी हमारा एक भोजन तैयार हो जाता है। जैसे कि हम कोई सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में हमें उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां डालते हैं और सब्जियों में फिर मसाले डालते हैं और चीजें डालते हैं, तो इस तरीके से एक सब्जी तैयार होती है। उसी प्रकार से भाषा, जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसमें जो हम जिन पार्ट्स का प्रयोग करते हैं अर्थात जो जिसमें जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सभी क्या है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये हमें शुरू से ही पढ़ाया गया है कि कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो होता है नाउन, सबसे पहले नाउन होता है। और दूसरे की बात करें तो होता है प्रोनाउन। और फिर बात करें तो तीसरा होता है हमारा वर्ब। और फिर अगर बात करें तो चौथा होता है हमारा एडजेक्टिव। और फिर अगर बात करें तो होता है हमारा एडवर्ब। और फिर अगर बात करें तो हमारा होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करें तो हमारा होता है कंजक्शन। और फिर अगर बात करें तो हमारा 8वां होता है इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और बहुत सारी और ये हमारी चीजें हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज में भी ये हमें सहायता करती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं तो वहां भी हमें ये काम आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न जो होते हैं वो प्रीपोजिशन से भी लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से बनते हैं। और ये जानने के लिए दोस्तों कि हमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, तो हमें ये थोड़ा बेहतर तरीके से समझना होगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये एक दूसरे से रिलेटिव हैं। अगर हम नाउन के बारे में जान गए तो हम प्रोनाउन के बारे में भी जान जाएंगे, और अगर प्रोनाउन के बारे में भी जान गए तो हम एडजेक्टिव के बारे में भी जान जाएंगे, क्योंकि ये कोरिलेटेड है, आपस में ये संबंधित हैं। और आपस में संबंध होने के कारण इसमें क्या है कि यदि हम नाउन, जैसे कि कहा जाता है ना, जैसे कि नाउन की अगर हम डेफिनेशन कहें तो क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना, कि नाउन जो है वो किसी वस्तु, व्यक्ति या नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं अर्थात नाउन कहते हैं। प्रोनाउन की बात करें कि प्रोनाउन क्या होता है,
ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे ही तो हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जब हम नाउन जान जाएंगे और उसके स्थान पर जो हम प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होगा, यानी एडजेक्टिव क्या होगा, यानी वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसके गुणों को बतलाता है, उसके दोषों को बतलाता है, वही तो एडजेक्टिव है। तो यदि हम नाउन को जान गए तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यानी उसे जल्दी ही सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि नाउन क्या है। नाउन से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं, अर्थात इन तीनों से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन को समझते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नाउन। अब देखिए नाउन की बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है, क्योंकि जो हमने शुरू से ही पढ़ा है, शुरू से पढ़ते चले आए हैं, तो वो डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। वो डेफिनेशन क्या है कि नाउन है क्या, तो लिखेंगे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, अर्थात नाउन जो है वो किसका, यानी किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम है। तो बस इस संसार में जितनी चीजें हैं वो इन तीन चीजों से रिलेटेड होती है, अर्थात या तो वो कोई क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा, यानी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति होगा। व्यक्ति में क्या आ जाते हैं, व्यक्ति में हम सब आप आ जाते हैं ना। उसके बाद में जितने भी प्राणी हैं, जैसे काव है, यानी ये जैसे जानवर है, वो भी सब क्या है, वो पर्सन ही तो है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब प्लेस क्या आ जाता है, स्थान, और स्थान क्या है, यानी जितनी भी चीजें इस संसार में हैं वो सभी क्या है, किसी ना किसी नाम से, यानी किसी ना किसी स्थान के नाम से जानी जाती हैं। तो फिर वो क्या हो गया, वो भी नाउन हो गया। अब थिंग्स में, अगर थिंग्स की बात करें तो इस संसार में जो भी है वो सब क्या है, वो सब वस्तुएं हैं, चीजें हैं। तो उन सारी चीजों का नाम क्या है, नाउन है, ठीक है ना। यानी नाउन का मतलब ही क्या हुआ कि वो सब कुछ जो हमें इस संसार में दिखाई देता है, जो हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है, वो सब नाउन है। चाहे वो कुछ भी हो, जैसे हम क्या कहें, जैसे किसी का नाम, अर्थात किसी का नाम क्या हम कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर क्या है, सचिन तेंदुलकर एक नाउन है, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर की जैसे जितने भी सारे महान खिलाड़ी हैं, या जितने भी कोई ड्रामाटिस्ट ले लो, चाहे शेक्सपियर हो या और कोई हो, अपने संस्कृत के ले लो कालिदास हो, तो इस तरीके से जो भी नाम है वो क्या है, नाउन, अर्थात जो भी नाम है वो क्या है, नाउन है। हम हैं, आप हैं, सभी हैं, आपके परिवार के जितने भी लोग हैं और जिनका अपना कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। बात करते हैं, अब देखिए, अब प्लेस की बात करते हैं। जैसे प्लेस का मतलब हो गया स्थान। स्थान क्या है, जैसे दिल्ली है, ठीक है ना, आगरा है, ये जो स्थानों के नाम है, ठीक है। तो दिल्ली है, आगरा है, जो भी नाउन है, यानी जो भी स्थान है वो सब क्या, जिनका कोई अपना नाम है, ठीक है ना। बहुत सारे शहर हैं हमारे देश में ही नहीं, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, उन सबका नाम क्या है, वो एक नाउन ही है। तो चाहे वो दिल्ली हो, आगरा हो, शाहजहांपुर हो, पीलीभीत हो, कोई भी हो, वो सब क्या है, लखनऊ है, कानपुर है, ये सब क्या है, ये सब नाउन, ये सब नाउन ही है, क्योंकि किसी स्थान का नाम है। अच्छा, थिंग्स में बात करते हैं, तो थिंग्स तो इस संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सभी थिंग्स हैं। अब वो थिंग्स क्या है, जैसे हम कहें, यानी जैसे हम कहें लव, तो लव भी क्या है, यानी ये हम इसे छू नहीं सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक वस्तु है, ठीक है ना। हम कहें ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या है, ये भी है, इसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। हम बात करें थिंग्स, जैसे पेन है, तो पेन क्या है, हम छू सकते हैं, ये भी नाउन है। टेबल है, तो ये क्या है, वस्तु है ना, तो हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी एक नाउन है। अर्थात थिंग्स में वो सारी चीजें जो इस संसार में हमें दिखाई देती हैं वो क्या है, वो सभी नाउन है। तो
आपकी समझ में ये आया होगा ना कि किस तरीके से हम नाउन को समझ सकते हैं। अर्थात इस संसार में हमें जो भी दिखाई देता है और जिसे हम छू सकते हैं या जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो सभी नाउन है। चाहे वो कोई भी वस्तु, अर्थात एनीथिंग, कुछ भी, वो सब नाउन है। चाहे आपके किसी बच्चे का नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपकी माताजी का नाम हो, आपकी बहन का नाम हो, वो क्या है? नाउन है। आपने अगर किसी कुत्ते का कोई नाम रख दिया तो भी नाउन है। आपने किसी अपनी गाय का नाम रख दिया तो वो भी नाउन है। ठीक है ना? अगर हम किसी व्यक्ति को यानी किसी नाम से बुलाते हैं और इस संसार में जो भी है उसका कोई ना कोई तो अपना नाम है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं या जो भी व्यक्ति हैं या जो भी स्थान है उनका अपना कोई ना कोई एक नाम है और हम उसे किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं, तो ये सब क्या हुए? नाउन हुए दोस्तों। तो नाउन को समझने में बस हमें ये समझना है कि इस संसार में जो भी, नाउन मतलब नाम, नाउन मीन्स नाम, अर्थात जिसका कोई अपना नाम है वो नाउन है। अब ठीक दोस्तों, यहां तक तो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि नाउन हम किसे कहते हैं। नाउन वह है अर्थात जिसका कोई अपना नाम हो। चाहे आप वो कुत्ते का नाम रख दें, वैसे कुत्ता क्या है? कुत्ता एक नाउन है ये ना, लेकिन इसमें भी जैसे कुत्ता है तो उसका भी एक नाम है। अगर उसका आपने कोई नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और वैसे कुत्ता एक कॉमन नाउन है, अर्थात नाउन को भी वर्गीकृत किया गया, नाउन के भी पार्ट्स बांटे गए हैं। नाउन को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया, वो भी हम समझेंगे। लेकिन इस संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, तो वो सब क्या है? नाउन है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, समझते हैं कॉमन नाउन्स के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो 5 भाग हैं इसके। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले समझते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जाति। कॉमन का मतलब जाति अर्थात जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बस हमें यह समझना है। अर्थात क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान जो एक ही जाति के हो। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान जो एक ही जाति के हों के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे हम कहें मैन क्या है? आदमी। तो आदमी का उसका कोई, यानी आदमी कह दिया हमने, तो अगर उसका हम कोई पर्सनल नाम ले लें तब तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम कहें मैन, तो मैन का आदमी, अर्थात मैन मीन्स आदमी। तो आदमी तो हम यानी उन आदमियों की, अर्थात पुरुषों की पूरी जाति को हम आदमी कहते हैं या पुरुष कहते हैं। तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। अगर हम कहें वुमेन, तो वुमेन किसी का नाम नहीं है ना। वुमेन तो हम किसी भी औरत को वुमेन कह सकते हैं ना, यानी सारी औरतों को हम वुमेन कहते हैं। तो वुमेन का मतलब सारी औरतों को हम वुमेन कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि वो कॉमन नाउन है। अगर हम कहें बॉय, तो बॉय लड़का, अर्थात सभी, यानी जो भी लड़का है वो लड़का है ना, उसका कोई अपना नाम, तो यानी पूरी जाति को हम लड़का कह सकते हैं। लड़का किसी को भी कहकर पुकार सकते हैं। तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। हम कहें गर्ल, तो गर्ल का मतलब, गर्ल हम लड़की तो किसी को भी कह सकते हैं। तो गर्ल हम उसे यानी बुला सकते हैं, यानी गर्ल कहकर हम उसे पुकारें, तो क्या हुआ? ये कॉमन नाउन हुआ। अगर हम कहें काउ, टेबल, पेन, अर्थात किसी का अगर हम विशेष कोई नाम दे दें तब तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। अगर हम उसका कोई नाम ना दें, वो वस्तु जैसी है वैसी हम उसे पुकारें, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। जैसे हम कहें टेबल, चेयर, अगर हम उसका कोई विशेष नाम कर दें, विशेष नाम दे दें, तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी। बट अगर हम उसे कोई नाम नहीं, उसका कोई विशेष नाम नहीं देते हैं, केवल हम उसे उसी यानी उस पूरे समूह को जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। तो इस प्रकार से जो भी, यानी किसी, चाहे वो व्यक्ति का स्थान हो, चाहे किसी व्यक्ति का स्थान हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी यानी एक, जैसे किसी व्यक्ति यानी पूरे समूह को जिस नाम से हम पुकारते हैं उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे कोई स्थान है, स्थान अगर हम कहें, जैसे कि हमने कह दिया कानपुर, तो कानपुर है, एक नाम है ना, कानपुर एक ही है। तो अगर हम उसे कहें शहर कहें, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और कानपुर कह दें तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। हम कहें दिल्ली एक नाम है, लेकिन अगर हम उसे कह दें कि नहीं दिल्ली नहीं, अगर हम उसे कह दें शहर, तो क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। अगर हम कहें कैपिटल यानी दिल्ली हमारी राजधानी है,
अगर हम उसे कहें कैपिटल, तो कैपिटल तो यानी सारे देशों की राजधानी जो भी कैपिटल होता है ना, तो कैपिटल शब्द क्या है, ये कॉमन नाउन है। बट दिल्ली है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इस तरीके से जिसका अपना कोई नाम ना हो, अर्थात जिस शब्द से हम और भी चीजों को पुकार सकते हैं, यानी किसी दूसरे को भी उसी नाम से पुकारने लगे, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे कि हम बॉय, तो बॉय तो हम किसी को भी कह सकते हैं, यानी कोई भी लड़के, हमारे सामने 10 लड़के खड़े हों तो हम उसे भी बॉय कह सकते हैं, दूसरे को भी बॉय कह सकते हैं, तीसरे को भी बॉय कह सकते हैं। लेकिन यदि हम उनके नाम से पुकारें तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम उसे कहें लड़का, दूसरे को भी कहें लड़का, तीसरे को भी कहें लड़का, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन हो गया। तो ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है आपकी। इसी प्रकार से अगर हम कोई वस्तु को, तो वस्तु का मतलब है, यानी किसी वस्तु को अगर हम किसी नाम से पुकारते हैं तब तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। बट अगर हम ऐसे ही पुकारते हैं तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो कॉमन नाउन की बात हम कर रहे थे। तो कॉमन नाउन में यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान जो एक ही जाति के हों को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम कहें जैसे हम अभी उदाहरण हमने आपके सामने बहुत से लिखे, कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, सिटी हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है दोस्तों, सिटी हो गया, कैपिटल हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो हमें ये पूरी यानी पूरे समूह का ज्ञान कराते हो। जैसे एक ही किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समूह का। यानी कैपिटल, हम किसी भी देश की राजधानी उसे कैपिटल ही कहेंगे ना, तो अगर उसका कोई अपना नाम नहीं है तो हम इस तरीके से कुछ भी उसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम आसानी से ये कह सकते हैं। जैसे हम कहें बुक, ठीक है ना, तो बुक क्या है दोस्तों, किताब हम किसी को भी कह सकते हैं। अगर हम कहें ये रामायण, तो रामायण क्या है, रामायण एक नाम दे दिया ना हमने किताब को। अगर हम कहें बुक, तो बुक तो हम किसी को भी कह सकते हैं। किताब यानी किताब तो हम किसी को भी कह सकते हैं, बुक तो हम किसी को भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कॉमन नाउन। तो ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा कि कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं, यानी कॉमन नाउन क्या है। और कॉमन नाउन में दोस्तों एक चीज होती है कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं इनका हम प्लूरल बना सकते हैं। कॉमन नाउन्स को हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं। बट जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसे हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते हैं। समझेंगे आगे प्रॉपर नाउन के बारे में। अभी यहां पर हमने समझा है कॉमन नाउन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक आपकी समझ में आया होगा कॉमन नाउन्स के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन्स के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या किसी स्थान का अपना एक विशेष नाम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो जैसे कि अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा, तो कॉमन नाउन में क्या होता है, जो उस पूरे जाति यानी पूरे समूह के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे तो हम कहते हैं कॉमन नाउन। बट उस पूरे समूह में या पूरी जाति में जो हम किसी एक व्यक्ति को नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के आपके सामने खड़े हुए हों, तो लड़के हैं तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। अगर हमने उसमें किसी का कह दिया और किसी का एक कोई, उनके सबके अपने अपने नाम होंगे। हम कहें राम, श्याम, मोहन, सोहन, पंकज, ये सब क्या हुए, यानी उन सबके अपने अपने नाम हैं। तो जब उनके अपने नाम हैं तो वो नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं दोस्तों। यानी किसी व्यक्ति के विशेष नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। और अगर हमने पूरा झुंड खड़ा हुआ लड़कों का, उन्हें कह दिया हमने बॉयज, तो बॉयज क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। और हमने कहा उसमें से अगर हम एक एक नाम लेकर पुकारे, जैसे ये कहते हैं लड़के यहाँ आओ, लड़कों यहाँ आओ, तो लड़कों यहाँ आओ यानी सब लड़कों को हमने संबोधित करके कहा, तो लड़कों शब्द क्या हुआ, प्रॉपर कॉमन नाउन हुआ। बॉयज कॉमन नाउन हुआ। लेकिन हम कहें राम यहाँ आओ, तो राम क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। मोहन, सोहन, पंकज, ठीक है ना, कोई भी नाम, अतुल, गीता, सीता, अगर लड़कियां खड़ी हुई हैं तो हमने कह दिया गर्ल्स। लेकिन अगर हम उसमें से किसी का नाम लें, सीता, गीता, डॉली, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रॉपर नाउन। अर्थात किसी गर्ल कहें तो क्या हुआ,
कॉमन नाउन। लेकिन हम अगर उसे कोई नाम दे दें जैसे डॉली, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। तो किसी विशेष यानी किसी व्यक्ति के विशेष नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, अगर उसे हम कोई नाम दे देते हैं। अगर नाम नहीं है तो वो तो क्या है? आदमी होगा या औरत होगी या लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस प्रकार से क्या है? वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर उसे कोई नाम है तो वो क्या होगा? तब वो होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई। यानी अगर हम किसी स्थान, जैसे कि अभी हमने स्थान की चर्चा की कि हम कैपिटल कह दें तो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। अगर हम कह दें दिल्ली है, और हम कह दें लंदन, हम कह दें पेरिस, तो ये क्या हुआ? ये स्थानों के नाम हैं। तो जब इनके नाम हैं तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अगर हम कहें कैपिटल तो कैपिटल क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। हम कहें शहर तो शहर क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। अगर हम उसे कोई नाम दे दें, आगरा, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़, बस्ती, ये सब क्या हुए? नाम हुए। तो इस तरीके से जिनका कोई, जिस शहर का अपना कोई नाम है, जिस स्थान का अपना कोई नाम है, तो वो क्या हुआ? तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का अपना नाम, किसी वस्तु, जैसे वस्तु क्या है? किताब है ना, किताब भी एक वस्तु है। तो हमने उसे क्या कह दिया? यानी किताब, बुक हमने कहा तब तो ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन हमने कहा गीता, यानी द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबिल, तो हैं तो ये किताबें ही, बट इनका अपना एक नाम है। जब नाम है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो सिंपल सी बात है, यानी जिस किसी का अपना कोई नाम हो, अपना कोई विशेष नाम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर नाउन अर्थात उसी को कहेंगे जिसका अपना कोई विशेष नाम होता है, जिससे हमें ये पता चलता हो कि ये इस व्यक्ति का नाम है, या इस वस्तु का नाम है, या इस स्थान का नाम है, तो वो है प्रॉपर नाउन। अगर उस स्थान का कोई नाम नहीं है तब वो क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है ना। अगर हमारे सामने कोई ऐसी बात आ जाए कि अरे हम उस शहर को गए थे, तो शहर को गए थे, तो शहर तो पता नहीं किस शहर को गए थे, लेकिन अगर हम कहते नहीं हम कानपुर गए थे, तो कानपुर क्या हुआ? तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। शहर गए थे तो शहर हुआ कॉमन नाउन। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है? इसका प्लूरल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि जो भी एक होता है ना, तो वो तो एक ही होता है। किसी का नाम होगा तो वो एक ही होगा। हम मोहन कहें तो मोहन थोड़ी ना कह सकते हैं। ठीक है ना, हम मोहन कहें तो मोहंस नहीं कह सकते हैं, गीता कहें तो गीताज नहीं कह सकते ना, उसे हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं दोस्तों। और ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी जो प्रॉपर नाउन है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही होता है कि दिया तो गया होता है प्रॉपर नाउन और उसमें उन्होंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, तो बस यही छोटी छोटी गलतियां जो हमें ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और इसका प्लूरल भी नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम, तो हम जैसे हमने लिख दिया था, यानी एम एस धोनी हम लिख दें, एम एस धोनी लिख दें। ठीक है ना, हम शेक्सपियर लिख दें, हम शेक्सपियर लिख दें, हम कालिदास लिख दें, ये व्यक्तियों के नाम है। ठीक है ना, हम दिल्ली लिख दें, हम कानपुर लिख दें। ठीक है दोस्तों, हम द गीता लिख दें, हम द रामायण लिख दें। ठीक है ना, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम किसी स्थान का, पुरुष का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। तो ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग कौन सा है उसे देखते हैं। दोस्तों बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन्स क्या है? मटेरियल नाउन्स का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा उन तत्वों को दी गई है जिन तत्वों से कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है या कोई भी पदार्थ बनाया जा सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। अर्थात जिनसे कोई चीज बनाई जा सकती हो, यानी किसी पदार्थ, यानी ऐसा कोई पदार्थ मटेरियल है जिससे हम दूसरी वस्तु को भी तैयार कर सकें, उसे ही हम पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन कहते हैं। तो वो पदार्थ क्या है जिनसे हम कोई चीज बना सके? तो दोस्तों ऐसा क्या है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से क्या है? गोल्ड से गहने बनते हैं ना, सिल्वर है,
गोल्ड है, इनसे दूसरी चीजों का भी निर्माण होता है। तो ऐसी कोई पदार्थ जिससे कि हम दूसरी वस्तुओं का भी निर्माण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, बस हमें उन्हें उन्हें किस में रखा गया, उन्हें मटेरियल नाउंस में रखा गया, अर्थात वो हैं तो नाउंस लेकिन उन्हें मटेरियल नाउंस की श्रेणी में रखा गया है। तो वो क्या है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो इनसे अन्य चीजें भी निर्मित की जाती हैं। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। मिल्क है, मिल्क, तो मिल्क से भी दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। हम अगर ये कहें पेट्रोलियम है, तो इससे भी दूसरी चीजें निर्मित की जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जिनसे अन्य दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती हैं या अन्य दूसरे पदार्थ तैयार किए जाते हैं, वो सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा कि मटेरियल नाउन्स क्या है। जैसे कि हम मिल्क एक मटेरियल नाउन है। कैसे है, क्योंकि मिल्क से हम दही भी बना सकते हैं, कर्ड, ठीक है ना, उससे मट्ठा भी बनता है, उससे घी भी निकलता है, उसका चीज पनीर भी बनता है। तो इस तरीके से दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं। हम कहें सिल्वर, तो सिल्वर से बहुत सारे गहने बनाए जाते हैं। गोल्ड, तो गोल्ड से बहुत सारे गहने बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम कहें आयरन, तो आयरन से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, क्योंकि आयरन तो हर जगह यूज होता है। आयरन के बिना तो शायद हो सकता है कि संसार के बहुत सारे काम रुक जाएंगे अगर आयरन ना हो। तो इस प्रकार से जिन चीजों से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं या दूसरी वस्तुएं निर्मित की जा सकती हैं, दूसरे पदार्थ निर्मित किए जा सकते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब मटेरियल नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो मटेरियल नाउन क्या है, जैसे हम लिखें यहां पर सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मिल्क, कॉपर, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे कि हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर सकें, वो सब क्या है, वो सब है मटेरियल नाउन। ठीक है ना, एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से वो सारी वस्तुएं हमारी इसमें आ जाएंगी जिनसे हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे और कुछ समझ। और दोस्तों मटेरियल नाउन्स को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन जो है इसे गिना नहीं जा सकता है। मटेरियल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते हैं, अर्थात इसे इकाई से हम नहीं गिन सकते, इसे किसी भार में नापा या तौला जा सकता है, यानी इसे हम या नाप सकते हैं या इसे तौल सकते हैं। तो इसे हम गिन नहीं सकते हैं। बस मटेरियल नाउन्स में हमें यह भी ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते हैं, इसे नापा या तौला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नाप कर और तौल कर हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं, तो वही हमारा मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि इन्हें नापा या तौला जा सकता है बट इन्हें गिना नहीं जा सकता। ये अनकाउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कि कलेक्टिव नाउन क्या है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक संज्ञा, अर्थात जो भी जहां पर हमें कोई भीड़ दिखाई देती है या किसी का झुंड दिखाई देता है, तो वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चाहे वो किसी वस्तु का हो या किसी व्यक्ति का हो या किसी जानवरों का हो, पक्षियों का हो, किसी का भी झुंड हो, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है, यानी व्यक्ति या वस्तु समूह को दर्शाने वाले नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्तियों का समूह हो या किसी वस्तुओं का समूह हो या किसी पुरुषों यानी किसी जानवरों का समूह हो या किसी पक्षियों का समूह हो, चाहे किसी का भी समूह हो, अर्थात एक से अधिक वस्तुएं जहां पर इकट्ठी हो और उसका एक नाम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम बात करें, बहुत भीड़ लगी हुई है बाजार में, तो हम क्या कहेंगे, यानी बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं और अगर हम उसे कहें तो क्या कहेंगे, मार्केट। तो मार्केट का मतलब ही होता कि वहां पर एक आदमी नहीं होगा, बहुत सारे आदमी होंगे, तो हम मार्केट को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। मार्केट क्या होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। अगर हम बात करें, हम अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं बैठे, तो हम कक्षा कहते हैं ना, क्लास कहते हैं। तो क्लास का मतलब क्या है, क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होता ना, एक स्टूडेंट की क्लास को हम क्लास नहीं कहते हैं। जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठकर पढ़ते हैं, तो वहां पर हम उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, अर्थात कक्षा। तो वहां पर
क्लास क्या है? ये कक्षा, अर्थात कक्षा में बहुत सारे समूह यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बैठकर, इसलिए उसे हम कहते हैं क्लास। तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से हम कहें, हम रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हमने कहा ये भीड़, एक क्राउड, यानी बहुत सारे, भीड़ का मतलब यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे थे वहां पर ना, तो हमने कहा क्राउड। तो क्राउड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। तो इस प्रकार से हम कहें बंचेज ऑफ ग्रेप्स, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूर, अंगूर जो होते हैं ना, एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, बंच गुच्छा, और अंगूरों का तो बंच क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसमें ग्रेप्स हैं और ग्रेप्स बहुत है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तो वहां पर हम उसे क्या कहेंगे? या बहुत सारे लोग, बहुत सारी वस्तुएं हों, हम कहेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों का गट्ठर। तो गट्ठर है, उसमें बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हैं, तो बंडल क्या हुआ? ये एक बंडल शब्द क्या हुआ? ये कलेक्टिव नाउन हुआ। तो इसी प्रकार के और बहुत सारे शब्द, जो जैसे कि हम कहें इंडियन आर्मी हैज ए पावरफुल आर्मी, तो इंडियन आर्मी यानी आर्मी जो सेना है, तो सेना में कोई एक जवान तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे जवान है, लाखों लाखों जवान है, तो उन लाखों जवानों को हम क्या कहते हैं? सेना कहते हैं, अर्थात उसके समूह को एक सेना कहते हैं। तो सेना क्या है? एक हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो जहां पर बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे, चाहे जानवरों का कोई झुंड हो, जैसे हम कहें जानवरों के झुंड को, यानी ये हमने देखा कि हम जा रहे थे, हमने देखा कि जानवरों का झुंड जा रहा, तो हमने कहा द हर्ड ऑफ एनिमल्स आर गोइंग, तो हम द हर्ड ऑफ एनिमल्स इज गोइंग, तो हर्ड, हर्ड क्या है? झुंड है ना, तो झुंड, जानवरों का झुंड, तो हम क्या कहेंगे वहां पर? हर्ड शब्द लग गया तो झुंड हो गया जानवरों का, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसी प्रकार से जो है इन शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन में जब हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं जब एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो हम इसे हमेशा जो है वो एक, यानी एक वचन में यूज करते हैं, इसमें क्रिया हमेशा एक वचन की आती है। जैसे कि हम कहें कि भीड़ तितर बितर हो गई, तो हम क्या कहेंगे? भीड़ तितर बितर हो गई, तो भीड़ में लोग तो बहुत से थे, लेकिन तितर बितर हो गई, तो हम मॉब हैज डिस्पर्स्ड, अर्थात हैज आ गया ना, क्रिया इसमें एक वचन की आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जहां पर, यानी कोई भी क्रिया होती है जब ये हमेशा एक वचन में यूज होता है, बहुवचन में यूज नहीं होता। जैसे हम कहें जूरी ऑफ 8 मेंबर्स, जूरी ऑफ 8 मेंबर्स, तो जूरी जो होता है एक पैनल होता है ना, जजों का एक पैनल बना दिया जाता है, या और किसी दूसरी संस्थाओं में एक पैनल बना दिया जाता है, तो वहां पर जूरी, जूरी का मतलब यानी कुछ सदस्यों का एक जूरी बना दिया गया, एक पैनल बना दिया गया, तो वहां पर हमने उसे एक शब्द दे दिया जूरी। तो जूरी शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे हम कहते हैं कमेटी, तो कमेटी क्या है? कमेटी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती ना, कमेटी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के संगठन को हमने कह दिया कमेटी। तो कमेटी क्या हुआ? एक बहुत सारे लोगों का संगठन हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगर हम कहें सोसाइटी, तो सोसाइटी मीन समाज, तो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सोसाइटी क्या हुआ? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर हम इसे कहें तो ये हमेशा, और इसे हमें ये देखना चाहिए कि ये जो शब्द होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया आती है, बहुवचन की नहीं आती है, ठीक है ना। तो जैसे हम कहें कि सोसाइटी हैज रिक्वायर्ड मैनी वाइज मेंस टुडे, अर्थात समाज को आज बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता है। या सोसाइटी हैज, तो सोसाइटी हैज, हैज का मतलब यहां पर क्या हुआ कि हैज को हमने यहां पर लिया क्योंकि ये एक वचन है ना, सोसाइटी एक वचन है, यद्यपि इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम इसे हमेशा एक वचन में यूज करते हैं। तो सोसाइटी यानी जहां पर भी कलेक्टिव नाउन हो, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्रिया एक वचन की आएगी, बस हमें ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखेंगे तब हमसे आगे गलती नहीं होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सारी गलतियां हमसे होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कहें मोब, क्राउड, आर्मी, कमेटी, सोसाइटी, क्लास,
हर्ड। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब हमारे होंगे कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्टिव नाउन्स की श्रेणी में आएंगे, अर्थात उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स में रखेंगे। जो किसी एक व्यक्ति से अधिक, जहां पर कोई चीजें हो और उनका कोई अपना एक नाम दिया गया हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है वह नाउन जिसे देखा, छुआ, चखा या सूंघा नहीं जा सकता है, अर्थात जिसे ना ही हम देख सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना उसे हम सूंघ सकते हैं, और ना ही हम उसका आनंद ले सकते हैं, अर्थात उसको चख सकते हैं। अर्थात तो वे वस्तुएं ऐसी कोई संज्ञा जिसे ना हम छू सकें, ना देख सकें, ना सूंघ सकें, ना अपनी जीभ से उसे स्वाद ले सकें, तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो नाउन्स क्या हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। केवल हम महसूस कर सकें, अर्थात महसूस क्या हम करते हैं? जैसे हम कहें काइंडनेस, तो काइंडनेस मीन्स दया, दयालुता, अर्थात हमें कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हम पर कोई दया करता है, तो हम कहते हैं ना कितना दयालु है, तो यानी इसने कितनी उस पर दया की। तो दया की केवल हमने उसे महसूस किया कि इसने उसके साथ कोई ऐसा कार्य किया कि जिससे हमें लगा कि इसने उस पर दया की है। तो और कोई व्यक्ति किसी से लड़ जाए, कहीं पर कोई किसी की चीज कोई छीन रहा हो और वह उसे बचा ले, बहादुरी के साथ उससे लड़े और उसे मारे पीटे और उसको छुड़ा ले, तो क्या कहेंगे हम? अरे कितनी बहादुरी से, अर्थात ये ब्रेवरी शब्द क्या हुआ? ये हुआ जो उसने ब्रेवरी अर्थात बहादुरी दिखाई है, वो क्या हुई? उससे केवल हमने महसूस किया कि इतनी बहादुरी से, हाउ ब्रेवरी ही फाट, अर्थात वह कितनी बहादुरी से लड़ा। तो हम जो महसूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बस वही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात जिसे हम केवल महसूस कर सकें। तो महसूस करने वाले यानी वे संज्ञाएं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकें, जिन्हें हम छू ना सकें, देख ना सकें, चख ना सकें, सूंघ ना सकें, तो वही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो क्या है? जैसे ब्रेवरी है बहादुरी, काइंडनेस, ह्यूमननेस, ठीक है ना, और हम कहें ऑनेस्टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, ब्रेवरी, काइंडनेस, तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो वही हमारी क्या है? वो हमारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो जैसे हम इन्हें लिखें तो हम लिख सकते हैं यहां पर, जैसे ब्रेवरी, ठीक है ना, ब्रेवरी, काइंडनेस, हेटर्ड, ऑनेस्टी, थेफ्ट, ह्यूमननेस, सॉफ्टनेस, etc। तो इस तरीके से जो ऐसे शब्द जिन्हें हम केवल, यानी ऐसी नाउन्स जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने ये समझा कि नाउन्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हमने कितने यानी किस किस वर्गों में रखा है और कौन से नाउन्स किस वर्ग में आते हैं, ये हमने समझाने का आपके सामने प्रयत्न किया है दोस्तों। तो चलिए और कुछ सीखने का प्रयत्न कर दोस्तों। अभी आपको अच्छी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा नाउन्स के बारे में, कि नाउन्स जो होते हैं वो उन्हें कितने कितने वर्गों में रखा गया, अर्थात उन्हें कितने भागों में बांटा गया, ये आपने समझा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये वीडियो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, जो बच्चे पढ़ते हैं छोटी क्लासों से उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, अर्थात वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल आपसे मैं ये विनती करूंगा कि मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्य को सब्सक्राइब करें और
मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके दोस्तों। और चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्ते, जय हिंद।